डाबर च्यवनप्राश ने बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल में एक कार्यशाला आयोजित कर बच्चों को मानसून में सर्दी, खांसी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वी अरोरा ने बताया कि मानसून के दौरान उष्ण, नम और आर्द्र जलवायु के कारण कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं, जो प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने पर ज्यादा तेजी से फैलते हैं। डाबर च्यवनप्राश एक आयुर्वेदिक पूरक है, जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों एवं खनिज लवण के गुण समाहित हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। सबसे पहले तो मैं बाल निकुंज स्कूल के प्रबंधक श्री जायसवाल जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रिंसिपल मैम, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, हमारी टीम के पंकज जी, विनय जी, इन सब का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं बड़े गर्व से ये कहना चाहता हूँ, कोविड के बाद पिछले 4 या 5 साल से 4 साल से हम लोग निरंतर इस स्कूल में आ रहे हैं, बाल निकुंज स्कूल में। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे बरसात का मौसम हो, हमारे विभिन्न प्रोडक्ट्स जैसे च्यवनप्राश हुआ या ओडोमॉस हुआ या ग्लूकोज हुआ, आके बच्चों के बीच में हम एक जागरूकता अभियान करते हैं। चाहे वो मच्छरों से लेके बात हो, जैसे अभी हमने आज बात की मॉनसून से रिलेटेड, बरसात हो रहे हैं, बरसात सबको पसंद है, लेकिन बरसात के साथ साथ ऐसी भी कुछ चीज़ें आती हैं जिससे बच्चे बीमार होते हैं, तो उनके बारे में उनको जागरूक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वही आज हमने बताया बच्चों को, एक सेशन दिया हमने कि कैसे बच्चों को इस मॉनसून में अपनी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक शक्ति अपने आप को कैसे बनाए रखना है ताकि बच्चे बीमार ना हो। और बच्चे इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप देखो, अभी हमारे देश का एक तो भविष्य है ये, प्लस मॉनसून के कारण बच्चे बहुत ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं करते, एग्ज़ाम सर पे है अभी। तो ऐसे टाइम पे बच्चों का स्कूल से छुट्टी लेना या बीमार होने के कारण ना अटेंडेंस कम होना, ये अभी हम लोग नहीं सह सकते, तो इसलिए हमने ये कैंपेन किया है। मानसून के सीजन में इलनेस और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए डाबर के प्रोडक्ट किस तरह से मददगार सकते हैं? जी देखिए, च्यवनप्राश के बारे में मुझे मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछले कितने 5000 साल पुराना प्रोडक्ट है। च्यवनप्राश की बात कर रहा हूँ मैं, और ये हमारे ऋषि मुनि वेदों में लिखा हुआ है इसके बारे में गुणवत्ता। तो हमारे पूर्वज, हम लोग सब यही खा के पले बड़े हैं, खासकर भारतीय सभ्यता में तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वही परंपरा हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लस इसके साथ और क्या क्या करना चाहिए बच्चों को वो भी हम बताते हैं। जैसे अच्छा खाना खाना है ना, खेलकूद बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, स्पेशली पोस्ट कोविड। हमने देखा है बच्चे पढ़ाई लिखाई तो देखो अच्छा करते हैं, लेकिन खेल कूद में पीछे हो रहे हैं, सब अपने घर में बैठ के मोबाइल में खेलते हैं, तो वो भी एक गलत है। वो भी हमें बच्चों को समझाना है कि उनको व्यायाम कितना इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अच्छा व्यायाम नहीं करेंगे तब तक आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, तो ये भी हमने बताया। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, सामाजिक संस्था सोसाइटी ऑफ करियर टेक्नोलॉजी से, जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की दिशा में बच्चों का सहयोग करती आ रही है। विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जो डाबर इंडिया है वो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और उनकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए बड़े व्यापक पैमाने पर कार्य कर रही है। और इसमें आपने न केवल बच्चों को जागरूक किया है, वरन उनको आगे बढ़ने की भी शिक्षा दी है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं डाबर इंडिया को और उनकी तरफ से आए दिनेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके प्रयासों से लखनऊ के बच्चे जागृत हो रहे हैं, जागरूक बन रहे हैं और हेल्थ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बाकी अभी आपने जो बात बताई कि किस तरीके से बीमारियों से बचने के लिए व्यवस्था बच्चों को करनी चाहिए, क्या ख्याल करना चाहिए, तो सारी चीजें अभी दिनेश जी ने खुद बताई और हमारे डॉक्टर साहब ने बताई। इसके साथ साथ हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि बच्चे अगर नियमित जीवन शैली अपनाते हैं, टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना, घर का बना गर्म खाना खाना और इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, जैसे कि च्यवनप्राश हम क्यों बोलते हैं आपसे? च्यवनप्राश इसलिए बोलते हैं कि एक ही चम्मच में सारी चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए च्यवनप्राश जब हम खाते हैं तो कोई चीज अगर छूटती भी है तो उसकी भरपाई उससे हो जाती है। इसलिए च्यवनप्राश की हम पैरवी करते हैं और बताते हैं बच्चों को जरूर खाना चाहिए। धीरे धीरे मच्छरों से बचना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। इन सब चीजों को अपनाते हुए हम समझते हैं कि बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं और बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कि आप
हमारे बच्चों को जो इस प्रकार का जो अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं, जो बच्चों को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए बहुत जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। आने वाले समय के लिए देश के नेता हैं, देश के हमारे जो है कर्णधार हैं। तो डाबर इंडिया ने जो काम ये किया है ये बहुत ही शानदार है, और आज के कार्यक्रम से ये बच्चे भी आगे चल करके बताएंगे कि हमें च्यवनप्राश खाना चाहिए, अपने आप को बूस्टअप करना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य ही मेरा धन है। स्वास्थ्य को हमें अच्छा रखना है। स्वास्थ्य को हमें अच्छा रखने के लिए अब अच्छी आदतों को संभालना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो लोग हम अच्छी आदतें नहीं डाल रहे हैं, साफ सफाई फोकस नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें बीमारियां आएंगी। और च्यवनप्राश भी जैसे अभी सर ने बताया कि इसमें बहुत सारी हमारी विटामिन होती हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट होता है, जो हमारी बॉडी कम पड़ रहा होता है वो उसको मेंटेन करता है। तो ये च्यवनप्राश हमारे लिए बहुत बच्चों के लिए लाभकारी है, और इस कार्यक्रम से बच्चों को सीखने का मौका मिला। जितना बोला जाए उतना ही कम है।